हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुमॉर्टल। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का। ठीक है, उसमें क्या होता है, अलग अलग केसेस लेते हैं। एक चार्ज लेंगे, उसको फिक्स करेंगे, फिर एक चार्ज इनफाइनाइट से छोड़ेंगे, तब डिस्टेंस क्या होगी, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट। फिर उस चार्ज को फ्री कर देते हैं, तब क्या होती है, कभी लाइन ऑफ एक्शन दोनों का बदल देंगे, तब क्या क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक, तो उससे चीज़ों को देखेंगे। पहला केस एकदम सिंपल सा लेते हैं। पहले केस में क्या है कि एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक, ठीक है। इसमें इसका चार्ज क्यू है, इसका मास क्या है, एम है। ठीक, इसमें क्या है कि अब एक चार्ज को इनफाइनाइट से आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है, उसको इनफाइनाइट से इसी के लाइन पे अलाउ छोड़ेंगे। ठीक, इसको v वेलोसिटी दे करके, दोनों का ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करने रहेगी, दोनों के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक, इसको हमने v वेलोसिटी दिया है, इसका मास क्या है, m। तो ये कैसे निकलेगी, अगर आप, और ये चार्ज क्या है आपका, फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब क्या कि कोई एक्सटर्नल बॉडी इसको क्या है, होल्ड किए हुई है ना। सो अगर आपको इसके बीच में इन दोनों, इसके बीच में की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर आप देखो ये चार्ज फिक्स्ड है, इसका मतलब इस पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब एफ एक्सटर्नल क्या आपका जीरो नहीं है। इसमें जब इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए दो चीज याद रखनी रहती है। एक, आपको एनर्जी कंजर्व करानी रहेगी, अगर देखो हो सकती है तो। एक मोमेंटम, तीसरा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा अच्छा केस होता है, उसको आप भी देखेंगे। सो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो नहीं है, बट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। एफ एक्सटर्नल क्यों नहीं जीरो है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल बॉडी इसको होल्ड किए हुए ना, सिस्टम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेकिन सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, वो जीरो है। सो यहां से आपको एक चीज मिलती है कि जो एनर्जी होगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ये क्या होगी, कंजर्व। सिस्टम की बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यहां से आपको क्लोजर डिस्टेंस एक्चुअली मिल जाए। ठीक, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फाइनली जब ये इसके पास आ जाएगा तो इस वाले चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। उसी समय शॉर्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि वहां से फिर ये रिबाउंड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है, तो ये इसको रिपल करेगा। ठीक, तो उस समय और ये फिर से, तो इसकी तो वेलोसिटी ऑलरेडी जीरो होनी है, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो। उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी k q²/r0। यही r0 क्या है आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो यहां से आपका r0 मिल जाएगा आपको क्या, kq²/mv²। ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कब, जब दूसरा वाला चार्ज फिक्स्ड है। ठीक, इसमें दूसरा केस देखेंगे कि इस चार्ज को फिक्स नहीं करते हैं आपकी, ये चार्ज क्या है, इस बार फ्री है। ठीक है, किसी एक्सटर्नल बॉडी ने इसको पकड़ नहीं रखा है। इस केस में क्या होगा कि एफ एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चार्ज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इस केस में क्या होगा आपका, एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो। एफ एक्सटर्नल जीरो होने का क्या मतलब कि जो लीनियर मोमेंटम है P, ये क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक, और एफ एक्सटर्नल अगर जीरो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वो भी क्या होगा, जीरो। ठीक, और इसका क्या मतलब, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। ठीक, मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी कंजर्व। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये वाला इक्वेशन तो आप आसानी से बना लोगे। इसमें क्या है कि 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो होगी। अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी का, अब इस बार क्या है कि ये चार्ज फिक्स नहीं है। सो जब दोनों के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, सो उस समय क्या होगा कि ये जो चार्ज है, मान लिया यहां पर पहुंचा, ठीक, क्लोजेस्ट डिस्टेंस यही है, तो ये जब, अगर इस चार्ज की वेलोसिटी उस समय v0 होगी, उस समय ये चार्ज भी v0 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ठीक,
जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में। किस केस में? जब चार्ज फिक्स नहीं है, ठीक है, उस समय क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। सो यहां पर क्या काइनेटिक एनर्जी उस समय क्या हो जाएगी, 1/2 m इंटू वीओ स्क्वायर। चूंकि दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, सो काइनेटिक एनर्जी जो इसकी भी वही इसकी भी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों की तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी k q स्क्वायर अपॉन r नॉट। अब v और vo में रिलेशन कैसे पता करें, उसके लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल क्या है, 0, क्योंकि इस बार चार्ज फिक्स नहीं है। लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपका, इनिशियली मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2 इंटू m इंटू vo, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, m और m कैंसिल हो गया, सो vo क्या मिल गया आपको, v/2। अब इस vo को यहां पर रख देंगे, सो आपको जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा। वीडियो पॉज करिए और फाइंड करिए, ठीक है, मैं भी निकाल देता हूं, उसे आप खुद से ट्राई करिएगा, सो ये निकल जाएगी, ठीक है। अगर सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 2 कट जाएगा, तो mv स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू mvo स्क्वायर, सो vo इज v/2, सो mv स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस k q स्क्वायर बाई r नॉट, ठीक है। इसको इधर कर दिया, सो mv स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू k q स्क्वायर बाई r नॉट, तो यहां से आपका आ जाएगा 4 k q स्क्वायर बाई mv। इसका मतलब क्या, जब फिक्स्ड था चार्ज, जब फिक्स था चार्ज उस समय 2 k q स्क्वायर बाई mv स्क्वायर आया था, इस बार क्या है, उसकी डिस्टेंस डबल लाइए, ठीक है। दोनों ऐसे कंपैरिजन भी दे सकता है कि किस केस में आपकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, एक बार फिक्स है एक बार फिक्स नहीं है, ठीक है। अब सबसे स्पेशल केस देखते हैं, ये जो है काफी अच्छा जी। इस बार क्या करेंगे कि जो चार्ज है उसको फिक्स करेंगे, बट इस बार लाइन ऑफ एक्शन आपकी बदल देंगे, ठीक है। मतलब क्या कि इसी लाइन के अलाउंस आपकी नहीं फेंकेंगे चार्ज को, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन आपकी बदलते हैं, तब देखते हैं कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी दोनों के बीच में। अब तीसरा केस देखेंगे। तीसरे केस में क्या है कि हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देंगे, ठीक। मान लिया ये एक चार्ज क्यू है, इसमें क्या करेंगे, जो चार्ज को हम थ्रो करेंगे, ठीक है, वो उसका लाइन ऑफ एक्शन ये नहीं होगा, ठीक है, इससे डिफरेंट होगा। सो यहां से इस चार्ज को फेंकेंगे और ये आपका ये है डिस्टेंस d। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन में कितना डिफरेंस है, d का, ठीक। इस केस में आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो पहले इसका पाथ लिख लेते हैं, किस तरह से ये जाएगा, ठीक। ये कुछ इस तरह इसका पाथ होगा, और ये आपकी मान लिया यहां पर अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ये आपकी r नॉट, ठीक। इस केस में क्या है, फिक्स्ड है ये चार्ज, ठीक है ना, वही मास m है, इसका भी मास m है, ठीक है, आइडेंटिकल फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या कि मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होगा, ठीक। और वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वो तो 0 होगा, ठीक। तो यहां से क्या एनर्जी आपकी कंजर्व। इस केस में क्या करना आपको, एक चीज अगर आप ध्यान दो कि दोनों का जो फोर्स की लाइन है वो तो ये है, ठीक। फोर्स इसी लाइन से पास करेगा भाई दोनों को, ठीक। पॉइंट चार्जेस में क्या होता है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के अलावा भी तो फोर्स जाता है। इस केस में आपका टॉर्क क्या है, एक्सटर्नल 0 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टॉर्क होता क्या है, r क्रॉस f, यहां पर r क्या है, f, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस। बट अगर
इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, सो यहाँ पर फोर्स और दो पॉइंट के अबाउट क्या है, डिस्टेंस 0 है, क्योंकि उसी के अलावा पास कर रहा है। जब यहाँ पर चार्ज आएगा तो भी फोर्स का लाइन क्या होगी, यही होगा, यहाँ पर भी क्या होगी, डिस्टेंस 0 होगी, सो एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। और जब फोर्स एक्सटर्नल 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, बट जब एक्सटर्नल टॉर्क आपका 0 होता है उस समय आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक, ये इंप्लाई करता है कि एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व है। ठीक, सो एक आपकी एनर्जी की इक्वेशन मिल जाएगी, एक आपको एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो इक्वेशंस दोनों बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, ये समझ में आ गया, मोमेंट लीनियर नहीं कंजर्व होगा, इस बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0, क्योंकि उसी के अलावा पास कर रहा है भाई, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। पहला एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन m इंटू वी इंटू डी, इस समय वेलोसिटी क्या है इसकी, अब जब यहां पर जाएगा तो इसका मान लीजिए v डैश वेलोसिटी, और हाँ ये दोनों क्या होंगे उस समय परपेंडिकुलर, क्योंकि भाई अगर आप देखो तो इस समय क्या होगा, अगर आप इस समय सिचुएशन देखते हो, अगर ये v परपेंडिकुलर है और ये v पैरेलल है, मतलब इसके अलावा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस घटने का जो कारण था भाई, ये डेविएशन तो यहीं शुरू हो गया होगा ना, यहां पर v पैरेलल रहा होगा, ये v परपेंडिकुलर रहा होगा। ठीक, ऐसे करके v डैश पैरेलल, दोनों के बीच में डिस्टेंस घटने का कारण क्या था, ये वाला कंपोनेंट क्या आपका v डैश के घटने का कारण है। ठीक है, सो जब यहां पर आएगा उस समय क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगी, तो उस समय इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m v डैश इंटू आर नॉट, ये क्या आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जब यहां पर चार्ज पहुंच चुका है, ठीक, और यही क्या आपकी उस समय की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक, सो यहां से m और m कट गया, यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो, आर नॉट मिल के आपको क्या मिलेगा, वी डी अपॉन वी डैश। ठीक, अब एनर्जी वाली इक्वेशन लिखते हैं, सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू, उस समय क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m इंटू वी डैश स्क्वायर प्लस नॉट। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, हमको क्या बताना है, हमको आर नॉट बताना है। ठीक है ना, और आर नॉट किसके फॉर्म में आएगा, डी के फॉर्म में आएगा, क्योंकि वी डैश वगैरह इस सब के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने माना क्या है, हमने माना तो एक्सटर्नल चीज, मतलब हम खुद से माना है ना वी डैश को। ठीक है, सो यहां से आप तो वी डैश की वैल्यू जो है यहां से आप इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, सो 1/mv स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू m इंटू वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, vd बाई आर नॉट, तो v स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर बाई r। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, सो 2r नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको हो जाएगा mv स्क्वायर d स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर आर नॉट इंटू 2 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, यहां से ये आपका आर नॉट है। ठीक, ये जो इक्वेशन है आपकी mv स्क्वायर, जब इसको ब्रेक करेंगे क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर सॉरी डी अपॉन आर नॉट को हम x मान लेंगे, x में ये क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको आर नॉट की वैल्यू यहां से मिलेगी। सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर सही होगा तो मैं बता दूंगा। वैसे इसका आंसर अगर चेक कर लीजिएगा, आपको इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा डी अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, आर नॉट की वैल्यू यही आएगी। इसको खुद से क्वाड्रेटिक सॉल्व करिएगा, ठीक है, बनेगी। ओके, सो
दिस इज ऑल अबाउट जो दो चार्ज के बीच में आप लीस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, उसके 3 केसेस थे आपके। पहला फिक्स था, लाइन ऑफ एक्शन सेम था। दूसरा हमने अनफिक्स किया लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम ही रखा। इसमें क्या फिक्स किया, लाइन ऑफ एक्शन आपका बदला। थैंक यू।